हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। राधे राधे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब खैरियत है ना? तो भाई आज हम लोग राष्ट्रपति देखने वाले थे जो वनडे एग्जाम में मतलब कोई हर वनडे एग्जाम में ना एक ना एक क्वेश्चन इसका रहता ही है, ठीक ना, राष्ट्रपति का। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ये एक टॉपिक ही है ना? तो ये पॉलिटिक का टॉपिक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या कहता है इसको। तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 से 62 तक इसका प्रावधान किया गया राष्ट्रपति का, ठीक है ना? उल्लेख ये आर्टिकल 52 से 62 तक मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई क्या कहता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब जो भारत में होगा, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो एक ही होगा, ठीक है। जो भी होगा एक ही होगा। वो किस में कहता है? आर्टिकल 52 में कहता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। भाई कार्यपालिका क्या होता है? तो कार्यपालिका क्या होता है? तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति आता है, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति आएगा उसके अंदर, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद एमएलए सब जो होता है वो सब होता है, ठीक है। याद रहेगा? ठीक है। आगे देखते हैं भाई, राष्ट्रपति का योग्यता क्या है। जो मतलब भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसका योग्यता क्या है? मतलब ऐसा थोड़ी है ना कि कोई एरू वेगरू आके जाके उसको बन जाएगा, है ना। बन तो सभी सकता है, लेकिन वो पहले उसको प्रोसेस बनना होगा, ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। अगर वो बनना चाहता तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, है ना। 35 वर्ष बन सकता है, उसके आगे वो कभी तक मतलब जितना जितना दिन जिएगा उतना दिन रह सकता है। अब ये रहने से मतलब कि चुनाव के बाद रह सकता है, वैसे इसको बनाया जाएगा। उसके बाद आता है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। जो लोकसभा है ना, लोकसभा हम लोग की लोकसभा है, उसका सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, जब मान लो राष्ट्रपति बन गया तो उसका वेतन कितना होगा? तो वेतन कितना? 1.5 लाख होगा, ठीक है। 1,50,000। जो टैक्स मुक्त होता है उसको टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। उसको टैक्स नहीं लगता उसमें, 1.5 लाख में, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है, किससे होता है भाई? आर्टिकल 54 से। देखो याद, ये आर्टिकल 54 54 किससे याद रहेगा? चुनाव से, ठीक है। किसका? राष्ट्रपति का, ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन चुनता है भाई? हम लोग तो वोट देते हैं, तो उसमें तो राष्ट्रपति नहीं चुनता है। हम लोग जो वोट देते हैं तो उसमें एमएलए हो गया, ये प्रधानमंत्री हो गया, ये सब कौन वोट देते हैं। तो वो इसका नहीं है। तो ये हम लोग कौन कौन वोट देता है उसको? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों मिलकर एमएलए है। स्टेट का जो एमएलए रहता है 29 राज्य का एमएलए, और दो केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन है केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये सब मिल करके एक वोट करता है, वोट होता है, जिसमें उसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, ठीक ना। उसमें 2-3 को खड़ा रहता है, उसमें वोट किया जाता है, सबको मिल के वोट करेगा और उसका फिर फाइनली डिसाइड करेगा राष्ट्रपति कौन बनेगा। आगे देखते हैं, मान लो वो राष्ट्रपति बन गया तो भाई शपथ दिलवाता है ना, तो उसको शपथ कौन दिलवाएगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलवाता है, ठीक है। याद रहेगा? अब भाई मान लो कि राष्ट्रपति बन गया और वो अच्छा नहीं रहा, वो कार्य अच्छा नहीं से कर रहा है, तो उसको हटाया भी जा सकता है। वो कैसे हटाया जाएगा? तो महाभियोग द्वारा, है ना। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। वो आर्टिकल कितना में लिखा गया? 61 में। आगे देखिए वो कैसे, मतलब कैसे हटेगा, कैसे भाई? तो ये संसद में कौन सा आता है? मतलब का लोकसभा और राज्यसभा आता है, ठीक ना। तो या फिर ये लोकसभा लेटर लिखे या फिर राज्यसभा लिखेगा, हटना तो उसको है ही, है ना। तो 1/4 लोग इसको एक लिखित एक नोटिस जारी करता है, राष्ट्रपति को देता है, ठीक ना।
वो 14 दिन के बाद एक वोट होता है, उसमें से अगर 2/3 वोट होता है तो वो प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाता है। कहाँ जाता है फिर? वो राज्यसभा के पास जाता है। राष्ट्रसभा में भी 2/3 वोट हो जाता है, 2/3 भाग में वोट हो जाता है, तो फिर वो फाइनली राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का अधिकार, भाई राष्ट्रपति जब बनेगा तो उसका भी कुछ तो अधिकार होगा ना, कि वो क्या क्या काम कर सकता है। तो कानून कानून पर हस्ताक्षर करेगा। कोई भी नया कानून जब बनेगा, नया कानून पास होगा, तो वो अपना हस्ताक्षर करके वो कानून को पास करेगा। ठीक है ना। फिर मंत्रियों का नियुक्ति करवाना, ठीक है ना। आपातकालीन घोषणा करना, ठीक है। विदेशी नीति बनाना, जैसे कि मान लो कौन सा कि जो हम लोग को बाहरी जो विदेश का जो दोस्ती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक ना। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन? राष्ट्रपति ही होता है। सर्वोच्च कमांडर मतलब जैसे कि सेना को कुछ युद्ध करना है, तो फाइनल कमांड कौन देता है? राष्ट्रपति देता है कि भाई उड़ा दो, है ना। तो फाइनल कमांडर, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल शक्ति। भाई जब भारत में मतलब किसी देश में आपातकालीन आता है तो वो किससे होता है? आपातकालीन शक्ति क्या है उसमें? राष्ट्रपति का शक्ति क्या क्या होता है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 मतलब आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत हम लोग का आपातकालीन लगता है। ठीक है, आर्टिकल 352 किसमें करता है? राष्ट्रपति आपातकाल। और 356 राज्य के राष्ट्रपति शासन। और 360 कहता है वित्तीय आपातकाल। तो देखो हम लोग का वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा, ठीक ना। और ये राज्य राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग गया। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल कितना? 3 बार लगा हुआ है। कब कब लगा भाई? तो भारत चीन और भारत का युद्ध जब हो रहा था 1962 में, तब लगा है। और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ है ना। और ये 1975 सशस्त्र विद्रोह में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक मंत्री एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार मतलब ये राष्ट्रपति के बारे में वीवीआई जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। मतलब जो पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है वो। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बना है, तो वो कौन होगा जाए भाई? तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। आगे देखते हैं। मतलब राष्ट्रपति को कौन सा राष्ट्रपति कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया था? कौन राष्ट्रपति का मृत्यु उसके कार्यकाल में हो गया था? तो कौन सा था? जाकिर हुसैन। कितना? 1967 से 1900 इसका काल इतना में रहा था। ठीक ना। इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग भाई। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचन। और 61 का है महाभियोग, है ना। इसका ये राष्ट्रपति में 3 को इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग यही था। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मतलब राष्ट्रपति से कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नियुक्ति किया जाता है? तो ये 14 लोगों का नियुक्ति किया जाता है। ठीक ना। भारत का राष्ट्रपति किसका अधीन होता है? तो वो संसद का से अधीन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नियमित किया जाता है? तो वो कितने सदस्य के लिए किया जाता है? तो वो 12 सदस्य के लिए। कौन? 8 हो जाएगा। तो ये 12 सदस्य के लिए होता है। एंग्लो इंडियन के लिए 4 होता है। ठीक है, याद रहेगा। वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? वित्तीय आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति करता है ना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किसको किया जाता है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति निम्न में से वो राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार हमारे राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं? तो वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देश के देश का सशस्त्र सेना सर्वोच्च कमांडर किसे कहा गया? तो ये राष्ट्रपति को ही कहा गया है। ठीक ना, आगे देखते हैं। एकल समाग समाग के एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के हर मतदाता व्यक्त कर सकता है? तो वो केवल एकल पे केवल ये, इसका पूरा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन थे जिसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाधिक चुना गया था? निरु, निरु, निर्विरोध। तो कौन थे? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। आगे देखते हैं, ये क्या हो गया। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात स्थिति का घोषणा करता है? तो किसमें करता है? ये 352 के तहत में। आप लोग बताए थे 352 हो गया, 356 हो गया और 360 हो गया, है ना। इसमें ये राज्य के रिलेटेड है, राष्ट्रपति शासन हो गया। और ये वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। और ये तो राज्य वाला कई बार लग चुका है, और ये 3 बार लगा है। ठीक ना, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितने बार राष्ट्र आपातकाल लगा? तो भाई राष्ट्र आपातकाल कितने बार लगा? 3 बार लगा। अभी बताया था ना कितने बार लगा। तो 1971, जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1965। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति आंतरिक आंतरिक अवस्था के आपात स्थिति में लागू किया था? तो आंतरिक अवस्था लागू कब किया था? तो इसका हो जाएगा सी 1975 में। ठीक है, संवैधानिक प्रणाली के असफल होने पर अनुच्छेद के तहत शासन लागू होता है। किसके तहत लागू होता है? तो 356 के तहत लागू होता है। आंसर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? जो राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है, भाई देखो ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हैं। तो किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
नागरिक को किन आयु पर, जो राष्ट्रपति जो चुना जाता है, कितने आयु पर उसको चुना जाता है, तो वो 35 वर्ष का था, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उसका यूएसए से लिया गया है, ठीक है। यूएसए से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति की निवृत्त आयु कितना है, तो इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। संसद के दोनों सदन का संयुक्त स्तर कौन बुला सकता है, मतलब संसद के दोनों सदनों को कौन संयुक्त सत्र में बुला सकता है, तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान में से कितने कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, तो वो 3 प्रकार के आपातकाल प्रावधान है। भारत के कितने राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा चुका है, तो वो कभी नहीं लगा, ठीक है। आंसर ये रहेगा। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो वो 360 के तहत में किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत भारत के किस भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू हो गई है, तो एक बार कौन सा लागू हुआ है, तो आंतरिक आपातकाल, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है संसद द्वारा, यही ना महाभियोग चलाता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, कहाँ से थे, राजेंद्र प्रसाद, तो वो बिहार से थे, ठीक ना। हम लोग का सेशन खत्म हो गया भाई, और कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर करें जरूर, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को जरूर से भेजें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।